हाय गाइस, आफरीन हियर एंड वेलकम बैक टू पूरव झा प्योर एप्स। देखो ये जो मैंने 3 बार रिकॉर्ड किया बट वो अच्छा साउंड नहीं किया तो मुझे वापस से रिकॉर्ड करना पड़ रहा है। Oh shit! No! तो देखो ये स्टोरी टाइम वीडियो स्टार्ट होती है जब मेरे कुछ 700-800 फॉलोअर थे और मैं खुद को कुछ ज्यादा ही तोप समझने लग गई थी। मुझे लग रहा था कि भाई अब तो मैं बन गई हूँ इन्फ्लुएंसर, अब तो मुझे आने लगेंगे पेड कोलैब्स। और पता नहीं कौन सी मनहूस घड़ी में मैंने बोल दिया था अपनी एक रील पे कि मुझे चाहिए एक पेड कोलैबोरेशन। हाँ, मैंने ये बोला था कि आई वांट पेड कोलैबोरेशन, बट देखो मैं इतनी ज्यादा चूतिया भी नहीं हूँ कि मुझे लगे कि मुझे 700-800 फॉलोअर्स में पेड कोलैब आ जाएगा। ठीक है, आई वॉज नॉट दैट डम। मैंने तो जस्ट मस्ती में बोल दिया था कि एक पेड कोलैब दे दो मुझे भी पैसे कमाने, किसको नहीं कमाने इन्फ्लुएंसिंग से, है ना। उसके बाद से कुछ लौंडे मेरे डीएम में आके ये लिख रहे हैं कि देखो मैं एक पेज स्टार्ट करूंगा और मैं तुम्हें 100 रुपए दूंगा 4 रील्स के लिए, एंड 100 रुपए फॉर 4 रील्स इज इनफ। 25 रुपए एक रील का। एंड आई एम लाइक भाई इतनी भी गरीब नहीं हूँ, इससे अच्छा मैं भीख मांग के ना कमा लूं सड़कों पे। कोई तरीका है भीख मांगने का? तो देखो आई न्यू कि मैं इतनी ज्यादा तोप भी नहीं बन गई हूँ कि मुझे इतनी जल्दी पेड कोलैब आ जाएगा। सो आई वाज लाइक वेरी चिल अबाउट इट। एंड अगले ही दिन मुझे डीएम आता है बाय दिस रैंडम गाय जिसके सिर्फ एक फॉलोवर है और एक फॉलोइंग है। और इस बंदे का मुझे डीएम आता है कि इस बंदे के पास एक चॉकलेट ब्रांड है जो कि चाहता है कि मैं प्रमोट करूं, और ये बंदा मुझे ऑफर कर रहा है 12,000 रुपए एक रील का। एंड मेरे सिर्फ 700 से 800 फॉलोवर है। ठीक है, इस बात को दिमाग में रखो अपने। ठीक है, एंड इस बंदे की सिर्फ एक फॉलोवर एक फॉलोइंग है। एंड इस बंदे का अकाउंट बनाई है दिसंबर की 2024 को। रेड फ्लैग्स तो बहुत सारे हैं बट प्यार में तो मैं अंधी हो गई हूँ पैसे के। गोल्ड डिगर बुलाओगे अब तुम सारे। देखो आई वॉज लाइक कि भाई ऑब्वियसली दिस साउंड्स टू गुड टू बी ट्रू। एंड मैंने मेरे कुछ दोस्तों को भी पूछा एंड दे वर लाइक ऑब्वियसली ये फेक है। ठीक है, बट अब मैं तो हवा में उड़ रही हूँ ना, कोई मुझे 12,000 ऑफर कर रहा है तो आई वॉज लाइक कि ट्राई करने में क्या जाता है। एंड मैंने उससे डिटेल्स पूछी एंड इसने मुझे एक चॉकलेट ब्रांड भी भेजा और उस ब्रांड की आईडी ऑफिशियल लग रही थी। एंड इस बंदे ने मुझसे बहुत सारी बातें की कि इफ़ यू आर एन हिजाबी, यू आर अ मुस्लिम, तुम कहाँ से रह रही हो, क्या कर रही हो, मेरी सारी डिटेल्स पूछी इसने। एंड आई एम लाइक कोई ब्रांड इतना पूछता है क्या? एंड माई फ्रेंड्स आर लाइक कोई ब्रांड घंटा ऐसा नहीं पूछता भाई कि तुम कहाँ से रहती हो, तुम्हारी एज क्या है, तुम दिखती कैसी हो, ऐसा कोई नहीं पूछता भाई। ठीक है, तो देखो इस बंदे ने मुझसे बहुत प्रोफेशनल बातें भी की थी ऑन दी अदर हैंड। तो एक पॉइंट को जब मुझे लग रहा था ना कि ये फेक होगा, कोई ऐसी बातें नहीं करता, वो कोई ऐसी अंग्रेजी में कुछ ऐसी अजीब बात कर रहा था जिससे मुझे लग रहा था कि भाई ये रियल हो सकता है। तो इसे पता नहीं, देखो मुझे एग्जैक्ट टेक्स्ट नहीं याद, बट ही वाज लाइक कि हमें ईजीसी या ईसीजी आई डोंट नो कुछ तो बोला था उसने। मैं स्क्रीनशॉट लगा रही हूँ यहाँ पे, देख लो खुद से पढ़ लो, मेरा दिमाग मत खाओ यार यहाँ पे। ठीक है, खुद से पढ़ लो कि स्क्रीनशॉट में क्या क्या लिखा था, मैं भूल गई हूँ कन्वर्सेशन क्या हुई थी हमारी। ठीक है, बट या ही वाज लाइक कभी कभी वो बहुत प्रोफेशनल बातें भी कर ले रहा था तो आई वाज लाइक ही कैन बी रियल। उसके बाद हमारी थोड़ी बहुत बातें हुई। उसके बाद मैंने उसको बोला भाई साहब आप पॉइंट पे आ जाओ ना, आपको क्या करवाना है मुझसे एग्जैक्टली। मैंने कहा कि पहले पेमेंट करवाओ या तो फिर ब्रांड का कॉन्ट्रैक्ट दो, कुछ तो दो मेरे पास, बिकॉज मेरे कुछ दोस्त है, ये मेरा दिमाग नहीं है। ठीक है, मेरे कुछ दोस्त है जिनका दिमाग है, जिन्होंने मुझे बोला कि आफरीन ब्रांड कॉन्ट्रैक्ट मांग ले अगर तेरे को इतना ही रियल लग रहा है तो मैंने उससे मांगा। एंड ही वाज लाइक कि ठीक है हम पेमेंट भी कर देंगे तुम्हारे जीपे पे और हम ब्रांड कॉन्ट्रैक्ट भी भेज देंगे, बट सबसे पहले हमें चाहिए एक सैम्पल वीडियो। एंड आई एम लाइक ठीक है सैम्पल वीडियो तो मैं बना दूंगी जैसा मेरा वीडियोस का पैटर्न होता है। एंड ही वाज लाइक नहीं तुम्हारे वीडियोस के पैटर्न में तो तुम्हारा फेस ही नहीं शो हो रहा होता है, ब्रांड को तो फेस वैल्यू चाहिए ना। तो आई एम लाइक ओके देन गो फाइंड समवन जिसकी फेस वैल्यू हो, क्योंकि मेरी फेस वैल्यू कॉकी क्या होता है क्योंकि मेरी फेस वैल्यू तो घंटा नहीं है ना, मेरे फेस की घंटा कोई वैल्यू नहीं हो रखी है अभी। तो ही वाज लाइक अच्छा इतना स्ट्रेस मत लो, तुम एक काम करो, तुम आज ना अपनी वीडियोस में अपना फेस रिवील कर दो एंड आने वाले 4-5 दिन तक तुम 4-5 वीडियोस डाल दो अपने फेस के साथ, तो तुम्हारी फेस वैल्यू हो जाएगी। आई एम लाइक व्हाट द फक, क्या मतलब है इसका भाई, क्या मतलब है कि मैं सिर्फ 12,000 के लिए अपना फेस रिवील इतनी जल्दी कर दूं? मुझे चूतिया समझ रखा है। तो ऑब्वियसली मैंने बोला नहीं। तो उसके जवाब में कहते हैं ओके इफ दैट्स योर बाउंड्री देन कोई बात नहीं, तुम एक काम करो, तुम अपने फेस के साथ 10 से 12 सेकंड की एक वीडियो रिकॉर्ड करके मुझे भेज दो एंड हमारी टीम है जो एडिट करके ब्रांड को भेज देगी, तुम्हारा फेस हाइड कर देगी वो। आई एम लाइक मैं तुझे भी क्यों भेजूं, मैं खुद ही एडिट कर सकती हूँ ना अपनी वीडियो, मैं खुद ही अपना फेस हाइड कर लूंगी, तुझे क्यों भेजूं, मैं तेरे सामने भी क्यों करूँ मैं फेस रिवील। तो उसके बाद ही वाज लाइक कि अरे नहीं ब्रांड नीड्स इट। एंड उसके बाद मैंने बोला नहीं मैं नहीं कर रही, या तो फिर मुझे हाफ फेस शो करूंगी मैं, अगर ब्रांड को चॉकलेट खाते हुए ही वीडियो चाहिए ना तो आई विल शो हाफ ऑफ माय फेस। दिमाग देख रहे हो मेरा, इतने सारे रेड फ्लैग्स के बाद भी मैं दिमाग लगाए जा रही हूँ कि कहाँ से ये रियल हो सकता है, व्हाट इफ इट्स रियल भाई। ठीक है, मैं चूतिया बोलोगे तुम लोग इसके बाद। ठीक है, उसके बाद मैंने अपनी एक्चुअली में वीडियो रिकॉर्ड करी हाफ फेस की एंड मैंने उसको भेजा। एंड उसके बाद ही वाज लाइक तुमने कुछ ज्यादा ही एडिट कर दिया है, ब्रांड अप्रूव नहीं करेगी। एंड आई एम लाइक ब्रांड तेरी माँ चुदा है ठीक है जो करना है कर ले, मैं तो यही भेजूंगी अब। एंड उसके बाद ही वाज लाइक ओ यू लुक सो गुड। एंड आई एम लाइक हाँ आधा ही फेस देखा है तूने अभी तक, बट ओके। एंड ही
ये बंदा चालाक भी बहुत था, क्योंकि ये ऐसे ऐसे टर्म्स यूज कर रहा था ना बीच बीच में, जो कि एक्चुअली में कोई ब्रांड यूज करेगी, एंड ये बंदा ऐसे एक्ट कर रहा था जैसे ये उस ब्रांड से बात कर रहा है और पूछ पूछ के मेरे पास आ रहा है, क्योंकि ये फौरन रिप्लाई नहीं कर रहा था, ये थोड़े 5 मिनट के बाद रिप्लाई कर रहा था। तो इस वीडियो को भेजने के 15 या 20 मिनट बाद इसका जवाब आता है, कांग्रेचुलेशंस तुम्हें मिल गया है प्रोमो। एंड आई एम लाइक व्हाट, एंड ही वाज लाइक हाँ तुम्हारे ही साथ साथ 17 या 20 और क्रिएटर्स को मिल गया है, एंड ब्रांड पागल हो चुकी है, मुझे 20% का कमीशन दे रही है। एंड उसके बाद ये बंदा मुझे उस ब्रांड की रील्स भेज रहा है कि तुम्हें ये वाला चॉकलेट बॉक्स चाहिए क्या, एंड आई एम लाइक ओके जो भिजवाना है भिजवा दो, चॉकलेट्स भिजवा रहे हो बड़ी बात है मेरे लिए। एंड उसके बाद ये बंदा कह रहा है तुमने अपने मम्मी पापा को बताया, क्योंकि अगर तुम मम्मी पापा को बताओगी सो इट विल बी सेफ फॉर यू। एंड आई एम लाइक ओके ठीक है मैं बता देती हूँ। मतलब ये बहन का लौड़ा मेरी पूरी लगवा रहा था कि ये चाहता था कि मैं अपने मम्मी पापा को बता दूं, घर में सबको बता दूं, ऐलान करा दूं मैं, ठीक है। मैंने मम्मी पापा को बता रखा था कि ऐसा कुछ ब्रांड क्लब आ रहा है, ऐसा कुछ चल रहा है, वो मुझे सीरियसली लेते, ठीक है। मेरा मेरे माँ बाप के साथ ऐसा रिश्ता है जैसा क्या एग्जाम्पल लूँ मैं, जैसा चोर का पुलिस के साथ रिश्ता होता है ये क्या होता है भाई, ठीक है। बट यार मेरा मेरे माँ बाप के साथ अच्छा रिलेशन नहीं है ज़्यादा, ठीक है। आवारा मत बोलना मुझे, ठीक है। सो इतना ऑफ टॉपिक जाऊंगी भाई मैं। अब देखो स्टोरी पे आता है। सो ये बंदा उसके बाद हमारी बहुत सारी भी कन्वर्सेशन हुई, ये कह रहा है कि यार डोंट आस्क फॉर 12K, आस्क फॉर 20,000, द ब्रांड वॉन्ट रिफ्यूज, ये ब्रांड बहुत अच्छी है। एंड आई एम लाइक हाँ 700 फॉलोअर में ये मुझे 20,000 देगी, एंड ही वाज लाइक हाँ। एंड उसके बाद कह रहा है कि हमें 8 रील चाहिए तुमसे, एंड उसका कुछ 1,60,000 बनेगा। एंड आई एम लाइक वाओ दैट इज सो कूल। एंड आई एम लाइक एडवांस में पेमेंट मिलेगी ना, एंड ही वाज लाइक अरे एडवांस में पूरी पेमेंट कर देंगे, आधी तो छोड़ो पूरी पेमेंट हम एडवांस में करते हैं। एंड आई एम लाइक वाओ दिस इज सच अ नाइस ब्रांड ब्रो। एंड उसके बाद भी हमारी बहुत सारी बकैती हुई है, मुझे याद नहीं है एग्जैक्टली कन्वर्सेशन, बट उसके बाद ये बहन का लौड़ा मुझे अचानक से बीच कन्वर्सेशन में टेक्स्ट करता है आफ्टर सेइंग कांग्रेचुलेशंस, अभी तुम्हारी पेमेंट होगी, मेरा QR मांगता है, मैं इसको QR भेजती हूँ। उसके बाद ये कहता है कि बाय द वे इट वाज जस्ट अ प्रैंक, तुम्हें कोई पेड कोलैब नहीं मिला है। मेरी जो अंतड़ियों से गाली निकली है इस बंदे के लिए, बट मैंने स्टिल खुद को बहुत ज्यादा कंट्रोल किया बिकॉज आई एम एन इन्फ्लुएंसर अपेरेंटली। सो मेरा एक बहुत ही ऑब्वियस रिएक्शन था कि माँ के लोले तू क्या कर रहा है, तू पागल है क्या, ऐसे कौन करता है, मेरे 2 दिन बर्बाद किए तूने, मेरा कॉलेज का फेस्ट बर्बाद किया, तेरे में दिमाग है कि नहीं है। अब तुम गेस करो कि रस्टिन भैया इतने सबके बाद क्या बोलेंगे। तुम तो ये सोच रहोगे कि सॉरी बोल दिया होगा बंदे ने कि भाई सॉरी आफरीन क्या कर रही हो तुम, आई एम रियली सॉरी, मैं बस फन के लिए कर रहा था। इंस्टेड ऑफ ऑल दिस, इंस्टेड ऑफ अपोलोजाइजिंग, ये बंदा मुझे नीचा दिखा रहा है बाय सेइंग कि मैं तो 14 साल की उम्र में महीने का 12,000 कमाता हूँ, तुम यहाँ टाइम पास कर रही हो, तुम क्या कर रही हो। एंड उसके बाद शेम ऑन यू लिख रहा है। एंड उसके बाद मेरी गालियों के जवाब में वो लिख रहा है कि डोंट यूज कस वर्ड, यू विल गेट इनटू जहन्नुम। जहन्नुम बहन के लोड़े, अब तो तुझे बताऊंगी मैं जहन्नुम क्या होता है। ये जो तू कर रहा है इसके बाद तू बड़ा जन्नत में चले जाएगा। एंड उसके बाद मेरी जो दिमाग की खसकी है, क्योंकि जब भी कोई मेरा बाप बनता है ना आके कि भाई तू कुछ कर नहीं रही है, तू क्या कर रही है, टाइम पास कर रही है, तू होता कौन है मुझे सुनाने वाला कि मैं टाइम पास कर रही हूँ। बस अब मेरी दिमाग की खिसक गई थी। अब मैंने जो उसको वॉइस नोट पे सुनाया है कि तेरे अंदर इतनी ऑडेसिटी आ कहाँ से रही है, तेरी मम्मी ऑडेसिटी के पराठे खाती थी क्या जब तू पेट में था, तूने तेरी मम्मी ने ऑडेसिटी वर्ड पैदा किया है। एंड उसके बाद I'm like, क्या मतलब तू 12 साल की उम्र से 14,000 कमा रहे हैं, 14 साल की उम्र में 12,000 कमा रहे हैं, ओनली फैंस करता था क्या। एंड उसके बाद जो मैंने उसको सुनाया है भाई, उसका तो भाई कोई लिमिट नहीं है। बट उसके बाद मी बीइंग अ गुड पर्सन, देखो वो डिजर्व करता था, बट क्योंकि मैं बहुत महापुरुष हूँ, महा औरत हूँ, महास्त्री हूँ, ठीक है, तो मुझे बुरा लग रहा है। उसके बाद तो मैंने उसको फिर से टेक्स्ट किया सेइंग इंस्टेड ऑफ ब्लॉकिंग, मैं उसको समझाए जा रही हूँ कि तूने क्या क्या गलती की थी मुझ में प्रैंक करने के लिए। तूने 20,000 ऑफर किए थे, तूने 2,000 करने चाहिए थे। एंड उसके बाद मैंने उसको समझाया कि देखो जो तू कर रहा है गलत है। बट इंस्टेड ऑफ अपोलोजाइजिंग अगेन, ये बंदा मुझे धमका रहा है कि माय फादर इज अ वेरी एथिक सिविल साइंस नहीं क्या साइबर सेल ऑफिसर, सिविल साइंस साइबर सेल ऑफिसर, एंड वो तुम्हारे अगेंस्ट केस कर देंगे अगर तुमने मुझे गाली दी तो। और लाइक चूतिए, जाके पहले अपने बाप को अपनी हरकत तो बता के तूने किया क्या है। तो तू ब्रांड बन के मुझसे QR मांग रहा था ना, पप्पा से जाके एक बार ये पूछ क्या कि ये क्राइम है कि नहीं है, ठीक है। तो इतना सब कुछ हो गया, इसके बाद भी रस्टिन ने सॉरी नहीं बोला और मैंने उसको इवेंचुअली ब्लॉक ही कर दिया। बट तुम्हें क्या लगता है कि रस्टिन भैया यहाँ रुक गए होंगे? अजी घंटा, रस्टिन भैया रुकने से थोड़ी रहे, रस्टिन भैया का तो हो चुका है ईगो हर्ट, ठीक है। तो रस्टिन ने इसके बाद भी एक बहुत चूतिया हरकत की। अब उसने क्या किया होगा ये तुम लोग सोचते बैठो, क्योंकि वो मैं नेक्स्ट पार्ट में बताऊंगी। इस वीडियो का एक नेक्स्ट पार्ट बनेगा। अगर तुम लोग इस वीडियो को क्या बोलते हो, मेरा तो कोई टारगेट भी नहीं दे सकती भाई मैं, क्योंकि मेरी कोई ऑडियंस ही नहीं है भाई। इंस्टाग्राम से गिने चुने लोग आके देखते हैं मुझे ठीक है, तो जो कराना है करा दो, इसका एक सेकंड पार्ट आ जाएगा, ठीक है। बट हाँ रस्टिन भैया आप बहन के लौले